आज की इस वीडियो में हम पफ स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमारा जो ड्रेस का बैक पार्ट होगा उसका हम आर्म होल मेजर कर लेते हैं। तो आप ब्लाउज बनाएं, कुर्ती बनाएं, जिसमें भी आप ये स्लीव्स अटैच करें, सबसे पहले बैक पार्ट का आर्म होल मेजर कर लें। ऊपर की तरफ से आधा इंच हम सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे और साइड से भी जितना आप मार्जिन रखें उतना आप छोड़ दें। और फिर यहाँ से इंच टेप को इस तरह से रख के इसका आर्म होल मेजर कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये है 9 इंच। तो बैक पार्ट का आर्म होल हमारे पास 9 इंच आ गया है। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस फैब्रिक को हम एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। स्लीव की लेंथ हम रख रहे हैं 5 इंच। तो यहाँ पर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ से हम फैब्रिक फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 इंच मार्जिन छोड़ेंगे, फिर यहाँ से 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन, सिलाई मार्जिन। तो यहाँ से हम फैब्रिक को एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से आप फैब्रिक को फोल्ड करके लेंगे तो फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। तो बराबर से फोल्ड कर लिया है। अब हम स्लीव्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ये फोल्डेड साइड है, यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। पफ स्लीव्स बना रहे हैं तो प्लीट्स डालने के लिए हमें यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिएगा। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्लीव की लेंथ हम रख रहे हैं 5 इंच, मार्क कर लेते हैं 5 इंच पर। यहाँ पर भी 5 इंच पर मार्क कर लेते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस लाइन से हम नीचे की तरफ 9 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और स्लीव की जो लेंथ रख रहे हैं इसके लिए मार्किंग कर लेते हैं 5 इंच पर। अब यहाँ पर जो मार्किंग करी है हमने, इस लाइन से हम 2.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे कैप हाइट के लिए। तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए ऊपर वाले निशान से मिला देते हैं। अब इस तिरछी लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इंच टेप को पकड़ेंगे, हाफ फोल्ड करेंगे, यहाँ पर सेंटर पॉइंट आ गया है। आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर की तरफ से हम यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए स्लीव की शेप ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन रख रहे हैं। जितना भी आप सिलाई मार्जिन ड्रेस में रखें, स्लीव में भी उतना ही रखें। स्लीव राउंड हमारे पास है 12 इंच, इसका हाफ हो गया 6 इंच। इसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और अब यहाँ से इस लाइन को हम इस लाइन से मिला देते हैं। तो ये हमने स्लीव के लिए मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने जो ये मार्किंग करी है, यहाँ पर हम नॉचेस लगा लेते हैं। स्लीव के सेंटर पॉइंट पर भी नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। और अब यहाँ से ये जो दोनों स्लीव्स इस साइड से जुड़ी हुई हैं, यहाँ से हम इनको कट करके अलग कर लेते हैं। यहाँ से हम स्लीव का फ्रंट आर्म होल भी छांट लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने दोनों स्लीव्स कट कर ली हैं। अब हम स्लीव पर पफ के लिए प्लीट्स डाल लेते हैं। तो ये हमने एक स्लीव ली है। अब यहाँ पर जो हमने नॉचेस लगाकर मार्किंग करी थी, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, इस फैब्रिक को हमें प्लीट्स डालते हुए फोल्ड करना है। अब यहाँ से हम प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो स्लीव का जो फ्रंट आर्म होल है उसकी तरफ हम इस तरह से छोटी छोटी सी प्लीट्स डालते जाएंगे और इस पर स्टिच लगाते जाएंगे। ये हमने एक साइड प्लीट्स डालकर इन पर स्टिच लगा ली है।
इसी तरह से अब हम इस साइड भी प्लीट्स डालते हुए इनके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो जितने प्लीट्स हमने इस साइड डाले हैं उतने ही हम दूसरे साइड भी डालेंगे और बराबर लेंथ में डालेंगे। इस साइड भी हम बराबर से प्लीट्स डालकर उन पर स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने दूसरे साइड भी प्लीट्स डालकर इनके ऊपर स्टिच लगा ली है। अब इस साइड से हमने स्लीव राउंड और मार्जिन के लिए मार्क करा था 7.5 इंच पर, तो यहाँ पर ये हमारे पास लगभग 8 इंच है, इनके आधा इंच एक्स्ट्रा है। तो आधा इंच फैब्रिक हमें और दबाना है और इस साइड से हमने आर्म होल रखा था 9 इंच, तो 9.5 इंच हमारे पास यहाँ पर है। तो आधा इंच इस साइड से भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको दबाना है। तो यहाँ पर दोनों साइड हम छोटी छोटी सी प्लीट्स और डाल लेते हैं। ये हमने दोनों साइड प्लीट्स डाल ली हैं। अब हम इसे नाप लेते हैं। बराबर 7.5 इंच यहाँ से और इस साइड से आर्म होल हमारे पास बराबर से 9 इंच आ गया है। तो बराबर से हमने इसे प्लीट्स डालकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव में भी प्लीट्स डालकर उसके ऊपर हम स्टिच लगा लेते हैं। अब हमारे पास जो फैब्रिक बच गया था इसमें से हम ये ब्लैक वाला पार्ट हम कट करके निकाल लेते हैं। यहाँ से इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब हमने जो स्ट्रैप कट करी है इससे हम इस स्लीव की साइड से हम फिनिशिंग करेंगे। स्लीव राउंड साइड से इस तरह से रखेंगे इसे और इस पर स्टिच लगा लेते हैं। एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से उल्टे साइड फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। ये हमने एक स्लीव रेडी कर ली है। इसी तरह से दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेते हैं। ये हमने दूसरी स्लीव भी रेडी कर ली है।
ये हमने दोनों स्लीव्स कुर्ती के साथ में स्टिच कर ली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।